शराब कारोबारी को गोली मारकर उसकी हत्या करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में मुख्य उद्घोषित व इनामी बदमाश को उसके 2 इनामी साथी बदमाशों सहित अपराध शाखा फर्रुखनगर पुलिस टीम ने काबू करने में सफलता हासिल की है। पुराने झगड़े की रंजिश को रखते हुए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से 1 देसी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। याद रहे कि खंडेला मोड़ की तरफ से जाने वाले रास्ते पर शराब ठेका का केस लेकर जा रहे शराब व्यापारी इंद्रजीत और विक्रम नाम के 2 युवकों को मोटरसाइकिल सवार द्वारा गोलियां मारने की वारदात को अंजाम दिया था। गोली लगने के कारण इंद्रजीत नाम शराब व्यापारी इंद्रजीत की मौके पर ही मौत हो गई थी। दूसरे युवक विक्रम को इलाज के लिए गुड़गांव अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखनगर अपराध शाखा पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपने गुप्त सूत्रों की सहायता व समझबूझ से गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देने में शामिल कुछ आरोपियों को काबू कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर था, जिसे आज पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों ने बताया है कि मुख्य आरोपी अभिषेक और मृतक इंद्रजीत का पुराना झगड़ा था, जिसकी रंजिश को लेकर अभिषेक इंद्रजीत को मारना चाहता था। इसी को लेकर अभिषेक के साथ मिलकर इंद्रजीत की हत्या करने की योजना बनाई। ये 2 सितंबर 2020 को जाटोली गांव में एक शराब व्यापारी इंद्रजीत यादव नाम का आदमी शराब के ठेके से अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसको रोक के और उस पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी और उसका एक साथी विक्रम गोली लगने से घायल हुआ था, जिसके संबंध में केस रजिस्टर हुआ था और इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम फर्रुखनगर ने की। और उसमें जो मेन अभियुक्त था इसका अभिषेक, जो पहले भी इंद्रजीत पे 2019 में गोली चला चुका था और उस मुकदमे में कोर्ट से भगोड़ा घोषित हो चुका था, उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो अब सरकार ने उस पर 50,000 का इनाम भी उसकी गिरफ्तारी पे डिक्लेयर कर रखा था। कल हमारी क्राइम टीम ने अभिषेक और उसका साथी सतेंद्र उर्फ लाला, जिस पे भी 5,000 का इनाम था, और एक हरीश, जिस पे भी 5,000 का इनाम था, इन तीनों को गिरफ्तार किया है। उनसे जो घटना में प्रयुक्त हुआ एक हथियार भी बरामद किया है और आज पुलिस रिमांड पे लिया गया है उनको 4 दिन के लिए, और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। अब तक ये बड़े काफी समय से भागता फिर रहा था, 2 साल के करीब से पुलिस इसके पीछे थी और ये आंख में चौनी करता रहा और अब ये जाके गिरफ्त में आया है। ये नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, बुलंदशहर, दिल्ली में इसने अलग अलग जगह बना के, ठिकाने बना के वहाँ पे ये छिपता रहा इन डिस्ट्रिक्ट्स में, और अब हमें ये कामयाबी मिली है और आगे की इसके पूछताछ जारी है। उसके बाद जो जो चीजें सामने आएंगी उस तरह का एक्शन इसमें लिया जाए। सर, इंद्रजीत का मर्डर क्यों किया था इसने बताया कि इंद्रजीत से पहले कोई इसकी दुश्मनी थी गांव की, इसीलिए उसने 2019 पे उस पर फायर किया था, लेकिन वो जब बच गया, अब उसी रंजिश में इसने फिर दोबारा आके अपने जो और साथी थे इसके उज्जवल, पवन और अभिषेक ने मिलके, ये उज्जवल, पवन वगैरह जो हैं ये यूपी के ही थे, उनको इसने साथी बनाया, वहां से लेके आया, कुछ लोग गांव के इसने साथ लिए और फिर इस मर्डर को अंजाम दिया। इसका कहना ये था कि भी हमें इंद्रजीत का चैलेंज था, इसलिए हमने इस मर्डर को अंजाम दिया। थोड़ी कहानी बता दो इसके पीछे क्या कुछ थी, क्यों इस तरह से इनके गांव का ही कोई लड़का पहले एक वहां गांव से गायब हुआ था, जिसके संबंध में इनकी आपस में रंजिश चली आ रही थी। इनका मानना ये था कि भी इसमें इंद्रजीत का हाथ है और इंद्रजीत का परिवार ने पहले भी काफी सफाइयां दी थी कि भी इसमें हमारा हाथ नहीं है, लेकिन इनका ये मानना था। तो इस वजह से ये जो पूरा ग्रुप था ये उसके प्रति रंजिश रखते थे और उसके लिए इंद्रजीत को दोषी मानते थे, इसलिए इन्होंने इकट्ठे होके पहले भी उस पर गोली चलाई और अब उसकी हत्या को अंजाम दिया। सर, बैकग्राउंड क्या है अभिषेक का, अगर पुराने बैकग्राउंड की बात की जाए तो क्रिमिनल रिकॉर्ड इसके? और इस पे कोई मुकदमे उससे पहले के नहीं है, ये 307 का और ये 302 के ही मुकदमे हैं इसके ऊपर,
और अब इससे पूछताछ की जा रही है। जो फरारी के टाइम पे इसने जो जो अपराध किए हैं उसके बाद की जो जानकारियां हैं हम ले रहे हैं और उसकी जो भी जानकारियां होंगी बाद में आपसे शेयर की जाएगी। इससे एक जो कट्टा इसने घटना में प्रयोग किया था, देसी कट्टा, वो हमने बरामद किया है और इनसे पूछताछ पे हम और भी हथियार अब बरामद करेंगे। तो आज इनका पुलिस ने अदालत से 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और उसमें पूछताछ करके और जो जो वेपन उसमें शामिल थे या गाड़ी मोटरसाइकिल जो जो यूज हुई थी उन सब की बरामदगी की जाए। सर, इस हत्याकांड में अब तक कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें टोटल 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक। ठीक है सर, थैंक यू। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।